Hello, Glad aspirants. So, a highly requested video for any law entrance examination is what are the most important topics that we must prepare for current affairs or GK, right? And as we have seen, we have already passed our CLAT examination, and since the consortium gave us a shock, a lot of students now are focusing more on ALET and SLAT examinations. Now, I know we are left with just 2 days, but these are some of the topics, and I've made a video. This video will be dedicated on some of the most important topics that you must definitely go through or revise or read about before you write your ALET examination paper. So, a lot to know in this video. Please watch this video till the end and definitely go through all those topics which I'll be mentioning in this video. If you haven't subscribed to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel. Also share this with as many friends as you can and revise with them. Let's begin with the video. Gone through the ALET examination paper, and if you have access to the previous year question paper of ALET 2024, 2023, 2022, last 5 years probably, then you will see that ALET, of course, the change in ALET and CLAT is that CLAT की जो एग्जामिनेशन रहती है वहाँ पर इट इज़ मोर पैसेज बेस्ड. सो पैसेजेस में क्वेश्चन आते थे. अब तो उसको और इजी कर दिया है. अब तो ट्रेजर हंट हो चुका है. इट इज़ नॉट करंट अफेयर्स, इट इज़ ट्रेजर हंट क्लैट की एग्जाम्स में. बट एलिट डजंट डू द सेम. एलिट जो है वो एक्चुअल में करंट अफेयर्स पूछता है और स्टैटिक काफ़ी कुछ पूछता है. ठीक है, तो एलिट हैज़ सर्टेन फेवरेट टॉपिक्स और प्रोबेबली सेक्शंस जहाँ से वो क्वेश्चंस पूछता है. अमंग देम जो हर साल एक उनका फेवरेट टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स से यूजुअली क्वेश्चन आते हैं. इस साल की जो बहुत बड़ी न्यूज़ है इकोनॉमिक्स की दैट इज डेफिनेटली RBI's 19th एनिवर्सरी. अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूज़, बट the most important or probably that the topic that you must go through is RBI's 90th anniversary. आप लोग कमेंट बॉक्सेस में आंसर देना कब थी, and what are there was this coin given to RBI dedicated on their 90th anniversary, right? तो please mention करना कि क्या था, right? Also, RBI has plans to expand UPI in 20 countries by financial year 29. Now, this is a plan जो कि विकसित भारत 2047 का मिशन भी जो है उसको देखते हुए रखा गया है, राइट? सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आप लोग RBI जब पढ़े तो RBI के गवर्नर कौन है करंटली, अगेन कमेंट बॉक्स में आप नाम बताना. एंड RBI कब स्टैब्लिश हुआ था, कौन से साल में बना था, हेड ऑफिस कहाँ है, इस साल RBI की जो 90th एनिवर्सरी हुई उसको किसने एड्रेस करा था, and etc. Learn about all the informations that you feel is really important और जो पूछी जा सकती है, right? Go through this topic. Definitely then you must जो एक आप टॉपिक आपको कवर करना चाहिए, they are basic economic terms, है ना? आप लोगों को मालूम होना चाहिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है. यू मस्ट गो थ्रू GDP, GNP, राइट? GDP और GNP का कोई अगर डिस्टिंग्विश करके बता सकता है कमेंट बॉक्स में तो प्लीज़ बताना. अगर वो सही होता है तो आई गिव अ प्रेस द लाइक बटन ऑन दैट कमेंट. डेफिनेटली ऑल्सो गिव अ हार्ट, है ना? तो वो डेफिनेटली बताना. पावर्टी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना? सी द ट्रेंड्स. इकोनॉमिक सर्वे जो होता है हर साल, प्लीज़ ट्राई टू गैदर द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट. मैं तुम लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ. आप लोग इकोनॉमिक सर्वे जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और उसको ChatGPT में अपलोड करके यू कैन जस्ट आस्क ChatGPT टू गिव यू वन लाइनर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, दैट वर इम्पॉर्टेंट इन दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे, है ना? विथ प्रिसाइज डेटा पॉइंट्स. तो आप लोग ये कमांड डालोगे तो आपको ChatGPT से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. यू मस्ट डेफिनेटली डू दैट. यू मस्ट, सिंस दिस ईयर इट वाज इलेक्शन, इंटरिम बजट आया था और बजट फिर आया था, तो आपको जो इम्पोर्टेंट बजट्स के इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, उनको भी आपको देखना चाहिए. डेफिनेटली यू मस्ट गो थ्रू दिस, ओके? एक और चीज़ जो आपको करनी चाहिए, इफ़ यू हैव एक्सेस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जस्ट गो थ्रू द questions which are related to economics. That will help.
स्पोर्ट्स, नाउ स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी ऑलमोस्ट हर साल एलिट में क्वेश्चन आते हैं. क्रिकेट से बहुत बारी आया है. देयर हैव बीन क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स के अवार्ड्स, है ना. तो आप लोगों को डेफिनेटली स्पोर्ट्स जो है वो ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज इस साल एक मेजर इवेंट हुआ विच वॉज ओलंपिक्स. आपको ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, और उसमें भी आपको स्टैटिक डेटा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एलेट की एग्जाम में. सो यू मस्ट गो थ्रू ऑल दोज डेटा पॉइंट्स, खासकर इंडिया के मेडल टैली और कौन सबसे नंबर 1 था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू मस्ट ऑल्सो गो थ्रू दी which country is gonna organize the Olympic 2028, 2032, and India's request or India's application to conduct Olympics in the year 2036, right? ये सारी चीज़ें आपको definitely थोड़ी सी देखनी चाहिए. It won't take more than 1 hour to research on this, right? तो definitely research करना चाहिए. Next big thing in India was chess. चेस में इस साल इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है. बहुत देर आर सम गुड youngsters who are doing amazing in chess. Gukesh, Pragnananda, then Arjun Erigesi, who recently crossed 2800 ranking, right? तो आपको chess world championship which is currently going on, Gukesh is in competing with Ding Liren, तो आपको वो मालूम होना चाहिए. एंड चेस ओलंपियाड, इस साल के जो चेस ओलंपियाड थे उसमें हिस्ट्री थी, हिस्ट्री बनी. इंडियन वुमेन टीम्स एंड इंडियन मेंस टीम दोनों ही जो चेस ओलंपियाड है उसमें गोल्ड मेडल लेकर गए. डेफिनेटली यू मस्ट रीड अबाउट दिस टू. एंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया वाज द विनर. उसकी स्टेटिस्टिक्स भी आपको थोड़े से ध्यान में रखने चाहिए. वाज द मैन ऑफ द सीरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हु टुक द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स. बिकॉज आई रिमेंबर 2019 एलेट के पेपर में there was a question कि who took the most wickets in the year, international wickets in the year 2018. The answer was Jasprit Bumrah, if I'm not wrong. मुझे बताना क्या था. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. तो डेफिनेटली these are some of the topics that you must go through. स्पोर्ट्स में स्पेस, नाउ स्पेस अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई गेस स्पेस के साथ डिफेंस भी बोलना चाहता था मैं, पर लेकिन स्पेस इज प्राइमरीली जिस पे आपको अभी फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगेन इसरो इज डूइंग अमेजिंगली गुड. तो इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेस रिसर्च जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है. और उन्हीं में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पेस डे. नाउ आई वांट टू आस्क 2 क्वेश्चंस टू यू. कब आता है इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पेस डे? किस इवेंट के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल स्पेस डे? एंड व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियाज नेशनल स्पेस डे व्हिच वाज held in this year itself? It was conducted in 2024, right? I'll just tell the month is August. मुझे please date बताना कौन सी है. This becomes a very important topic. Chandrayaan 3, I know last year था, लेकिन context है, definitely important प्रोग्राम था, और बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था इसरो को इस चंद्रयान 3 के सक्सेस से. आदित्य L1, गगनयान, अंतरिक्ष अभ्यास. अंतरिक्ष अभ्यास इज रिलेटेड टू डिफेंस एंड स्पेस. आप लोग बताना अंतरिक्ष अभ्यास क्या है. डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए. द स्पेस मैत्री, मैत्री का मुझे फुल फॉर्म चाहिए आप लोगों से. आई जस्ट गिव अ हिंट. इट इज़ अ प्रोग्राम लॉन्च्ड विथ Australia, right? Country Australia. So Space Maitri, LUPIX, which is a joint program with Japan's the agency, the space agency. Okay, so Japan की जो space agency है that is JAXA. तो आप लोग उसके बारे में पढ़ना. SpaceX Starship जो है दैट्स द मोस्ट पावरफुल रॉकेट, और उसका एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था इस साल, जहाँ पर इट वेंट अबव इन द स्काई एंड देन उसको वापस से कलेक्ट किया गया था, राइट. यू मस्ट ऑल्सो रीड अबाउट दिस. तो डेफिनेटली स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. नेक्स्ट दैट यू मस्ट डेफिनेटली गो थ्रू इज इंटरनेशनल एजेंसीज. अब इस साल इंटरनेशनल एजेंसीज में भी दी कंटेक्स्ट इज कि जो इस साल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नाम हुआ एजेंसीज का, या फिर जो जिन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट ब्रिक्स इज़ द फर्स्ट वन. ब्रिक्स आपको डेफिनेटली देखना चाहिए. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ब्रिक्स. अगर आप ट्रम्प के भी इलेक्शन कैंपेन देखोगे तो दे हैव बीन टारगेटिंग कि ब्रिक्स कंट्रीज शुड नॉट
कम अप विद देयर करेंसी, हम लोग 100% टैरिफ डाल देंगे आप लोगों के ऊपर, वगैरह वगैरह। ब्रिक्स में 4 न्यू कंट्रीज़ का ने लाइक दे हैव बिकम अ मेंबर कंट्रीज़, 4 न्यू कंट्रीज़ है। प्लीज़ मुझे नाम बताना कौन कौन सी 4 कंट्रीज़ है। एंड अगेन ब्रिक्स बिकम रियली इंपॉर्टेंट। G7 का 50th समिट जो था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। G7 इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यूक्रेन रशिया वार के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ था G7 में, तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है आपको, जिस फॉर विच यू मस्ट डेफिनेटली गो थ्रू। यूनेस्को डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें इंडिया के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। यू मस्ट गो थ्रू दैट, right? Give me a list if you can. If there's a student who wants to give a list, definitely put a list जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के जो नए इंक्लूजन है उसमें। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसलिए रखा है मैंने बिकॉज आपको जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका नाम मालूम होना चाहिए। इस साल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने काफ़ी बिजी रहा है बिकॉज मिडल ईस्ट में वार चल रहा था, एंड यूक्रेन और रशिया के बीच में तो वार है ही, ठीक है। तो दे हैव बीन क्वाइट बिजी विथ गिविंग डिसीजंस विच नो वन फॉलोज, बट या डेफिनेटली चीफ जस्टिस कौन है उनका नाम आपको लिखना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मल्टीपल एजेंसीज हैं, तो आपको डेफिनेटली एक टास्क जो आपको करना चाहिए दैट इज़ कि एटलीस्ट आपको हर एजेंसीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्डर्स हैं, ऑफिस होल्डर्स हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। सेक्रेटरी, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, ये आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं अवार्ड्स। अवार्ड्स के भी क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेटली कुछ अवार्ड्स जो आपको पढ़ने चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर दे आर भारत रत्न अवार्ड 2024। दिस इज बेसिकली ज्ञानपीठ अवार्ड विच इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया, राइट? मुझे बताना किसको मिला इस साल। Then definitely you must also go through awards received by Prime Minister Narendra Modi, because this year Prime Minister Narendra Modi has received a lot of awards from different countries, Guyana, then there's Barbados, Nigeria, UAE, Russia, and the 2 highest honorary awards, Nigeria also recently, right? So definitely if someone can give a list, definitely throw a list कौन से अवार्ड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिले हैं इस साल। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, ठीक है। डेफिनेटली यू मस्ट गो थ्रू देन। एंड देन नोबेल प्राइज़ आपको हमेशा करना चाहिए। नोबेल प्राइज़ में सिर्फ 2024 के ही नहीं, इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया में कौन कौन किसने नोबेल प्राइज़ जीता है, हु वर द नोबेल प्राइज़ विनर्स हु वर बॉर्न इन इंडिया, वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक नोबेल प्राइज़ का भी आपको अवार्ड्स डेफिनेटली देखना चाहिए, राइट? दिस इज़ वन थिंग। देन इम्पॉर्टेंट ऑफिस होल्डर्स, ये आपको, दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट यू मस्ट डू। प्रॉबेबली एक क्लैट एस्पिरेंट जो करता है दैट इज़ कि यार लेट्स गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट ऑफिस होल्डर्स, राइट? दिस इज़ ट्रू विद कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ऑल्सो। वर्ल्ड में जो वर्ल्ड इसलिए बोल रहा हूँ वर्ल्ड का इस साल, क्योंकि इस साल बेसिकली इट वॉज अ इलेक्शन ईयर ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में इस साल इलेक्शन ही हुए हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में हुए हैं, राइट? तो इस साल कौन कौन नए ऑफिस बीरर्स से या फिर प्राइम मिनिस्टर बने या प्रेसिडेंट बने, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेटली यू मस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ दैट एंड यू मस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट। जस्ट गो थ्रू इट, देयर इज अ गुड चांस कि आप लोगों को वो याद हो जाए या फिर आपको आइडिया रहे कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई हैव रेड, राइट? यू मस्ट ऑल्सो नो द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस साल इंडिया में इलेक्शन हुए थे, तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो पोस्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ ड्रामा दैट हैपेंड with the Chief Election Commissioner of India this year, right? So definitely you must also remember the name. New Chief of Army Staff, ठीक है, definitely ये भी आपको मालूम होना चाहिए। These are just the examples. You must go through the most important awards that awards not the office folders of India and the world, right? Next, or the last that you must definitely go through is geopolitics. Geopolitics से भी काफ़ी ज़्यादा questions आते हैं। Now when I say geopolitics, it means what is going around the world, right?
तो डेफिनेटली रशिया यूक्रेन वार जो है वो ऑलमोस्ट अब 3 साल हो गए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो यू मस्ट डेफिनेटली गो थ्रू दैट। आपको उसके डिटेल्स डेफिनेटली मालूम होने चाहिए। कौन कौन सी मिसाइल यूज़ हुई हैं, ठीक है। रिसेंटली रशिया ने अभी इंटर स्टेट में बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करी थी, ठीक है। तो आपको उसका नाम मालूम होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू मस्ट नो अबाउट ऑल ऑफ दीज, right? Then you must also know about, you must also read, you must have already done that, लेकिन थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट जो है उसका वो रिवाइज करने की कोशिश करना। मिडल ईस्ट एशिया की में जो वार चल रही है, इज़राइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन, ठीक है, हुदीज़ एंड एवरीवन, हुदीज़, हिजबुल्ला, हमास, क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? यू मस्ट रीड द डिटेल्स अबाउट दैम। देन अगेन वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विल बी बांग्लादेश कूप, है ना। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ वो भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। अगेन उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज मत करना, बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना। अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो डेफिनेटली यू मस्ट गो थ्रू दैट। एंड यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो डेफिनेटली यू मस्ट गो थ्रू द यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, द विनर्स, जो बाइडेन ने क्या क्या काम करा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। 2 दिन बाकी हैं आपके पास, प्लीज़ गो थ्रू दी टॉपिक्स। बहुत ज़्यादा नर्वस मत होना। एलेट का पेपर क्लैट की तरह नहीं आता है। एलेट का पेपर यूजुअली इट इज़ वेरी सिमिलर, है ना। जिस तरीके का वो पैटर्न देते हैं वो हमेशा वैसा देते हैं। लेट्स होप इस साल भी सेम रहे, दे डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स, बिकॉज आई नो क्लैट में दी री क्लैट is going on, the hashtag reclad is going on by the students for now almost 5 days, right? आप लोग अपना क्लैट एग्जामिनेशन के रिजल्ट को ओवर पावर मत होने देना अपने एलेट की प्रिपरेशन पर। प्लीज़ प्रिपेयर वेल फॉर योर एलेट एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ लेट अस नो। डेफिनेटली स्लैट एग्जामिनेशन भी जो दे रहे हैं उसके लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, वी विल डेफिनेटली मेक वीडियो फॉर यू गाइज, राइट? दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। दिस इज जय चंदानी साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।